नमस्कार दोस्तों। तो ट्रम्प यहाँ पर अपनी डील को लेकर के काफ़ी ज़्यादा चौड़े हो रहे हैं। ट्रम्प ने ये भी क्लेम कर दिया कि शायद आज यूएस की हिस्ट्री की आज तक की सबसे बड़ी डील है ये, क्योंकि उन्होंने ईरान को क्रैक किया। आज तक यूएस कभी ईरान को क्रैक नहीं कर पाया, इससे पहले कोई भी प्रेसिडेंट ईरान को क्रैक नहीं कर पाया। और ट्रम्प के इस क्लेम के बाद से ही ट्रम्प की इस ईरान डील की जो चर्चा है वो और ज़्यादा शुरू हो चुकी है, और उसका कंपैरिजन अब सीधा JCPOA से होने लगा है। इसके दो कारण हैं। देखिए, एक तरफ JCPOA था जो बराक ओबामा ने किया था, और बराक ओबामा ने 2015 में जब इस डील को साइन किया था तो उस समय बड़ी तारीफ हुई थी, क्योंकि ये डील जो ईरान के साथ साइन की गई थी बिना किसी वॉर के, बिना किसी लड़ाई के, बिना झगड़े के, बिना कॉस्ट के, बिना किसी लॉस ऑफ लाइफ के की गई थी। वहीं दूसरी तरफ बिल्कुल उनके विपरीत हमारे प्यारे और डंकापति ट्रंप जो हैं, उन्होंने एक डील करी जिसमें उन्होंने 3 महीने की लड़ाई लड़ी, पूरी वर्ल्ड इकॉनमी की ऐसी तैसी कर दी, अपनी इकॉनमी की ऐसी तैसी कर दी, कई देशों से अपने संबंध खराब कर लिए, और बाकी देश से जिनसे संबंध उनके पहले से ही खराब थे उनसे और ख़राब कर लिए। और इन सारी चीज़ों के बाद $200 बिलियन ऊपर से खर्चा किया, और उसके बाद एक डील करी, और वो कहा कि दिस इज़ जॉ ब्रेकिंग डील। ऐसी डील तो कभी कोई कर ही नहीं सकता जो मैंने आज कर दिया है। ये यूएस के इतिहास में इस डील को लिखा जाएगा। तो आज हम इस वीडियो के अंदर में, ये एक बेसिकली कंपैरिजन बेस्ड वीडियो होने वाली है। इस वीडियो को हम काफ़ी डिटेल में करने वाले हैं, जहां पर एक तरफ JCPOA होगा और दूसरी तरफ ट्रम्प की ये ईरान की डील होगी। पर वीडियो में आगे जाने से पहले एक बड़ी अनाउंसमेंट अनअकैडमी टीम की तरफ से कि अगर आप यूपीएससी CSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो अनअकैडमी ने अपना फाउंडेशन कोर्स यहाँ पर लॉन्च कर दिया है। हमारा 2027 का बैच है आगाज़ बैच, जो कि बाइलिंगुअल होगा, वो लॉन्च हो चुका है। और उसके साथ साथ हमारा प्रारंभ बैच है जो कि हिंदी मीडियम में होगा, वो भी लॉन्च हो चुका है। और हमारा एलिवेट बैच भी यहाँ पर लॉन्च हो चुका है। इसके अंदर आपको पूरा कंप्लीट GS CSAT टेस्ट सीरीज सब कुछ यहाँ पर कंप्लीट मिलेगा। और इसमें अनअकैडमी के टॉप एजुकेटर्स, प्रोबेबली इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स जैसे मृणाल सर, प्रतीक सर, सुदर्शन सर जैसे एजुकेटर्स जो हैं, वो आपको यहाँ पर इस बैच के अंदर पढ़ा रहे होंगे। ये वही बैच है जिससे टॉप रैंकर्स ऑल इंडिया रैंक 1, ऑल इंडिया रैंक 20 2025 के रिजल्ट में, यूपीएससी CSC के रिजल्ट में आए थे। इसके साथ साथ आपको 1-to-1 मेंटोरशिप भी मिलती है। काफ़ी पर्सनलाइज फीचर्स आपको इस बैच के अंदर मिलते हैं। नाउ आई एम कमिंग बैक टू द टॉपिक। तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक डील करी, और डोनाल्ड ट्रंप की उस डील की चर्चा सीधा बराक ओबामा के साथ हो रही है। बराक ओबामा ने 2015 में एक डील करी थी जिसको हम JCPOA कहते हैं, और उसी JCPOA से चर्चा इस समय ट्रंप की डील की चल रही है। हालांकि कहा जा रहा है, जो एक्सपर्ट्स का मानना है, उनका कहना है कि ट्रंप ने यार कुछ किया नहीं, ट्रंप ने कुछ अलग नहीं किया, ट्रंप ने कुछ नया नहीं किया, या ट्रंप ने ऐसा कुछ नहीं कर दिया जिससे यूएस को कोई बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा, या यूएस एकदम बिल्कुल ऐसा ऐसा डील नहीं है कि भाई इतिहासों में लिखा जाएगा। बल्कि अगर आप देखो तो ये जो डील ट्रंप ने की है, ये JCPOA से बहुत ज़्यादा सिमिलर है। बल्कि ट्रंप ही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने JCPOA को बर्बाद कर दिया। उसको भी आगे हम चर्चा करके समझेंगे कैसे बर्बाद कर दिया, लेकिन ट्रंप ही वो व्यक्ति था जिसने JCPOA को बर्बाद किया, और उसके बाद उसी जैसी डील कर ली, और कह रहा है कि हाँ भाई हम ही हो गए। तो वही वाली बात है कि आपने मेरी गाड़ी चुरा ली और उस गाड़ी को ले आके पेंट करा दिया, उसके कहा ये देखो मैंने भी तुम्हारी जैसी नई गाड़ी खरीद ली। तो वही वाली बात है, यहाँ डोनाल्ड ट्रंप जो कर रहे हैं वो बिल्कुल इसी तरीके से कर रहे हैं। इसकी चर्चा और इसका क्रिटिसिज्म इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कहा जा रहा है कि भाई JCPOA यानी कि जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, मैं आपको एक बार हल्का सा बता देता हूँ। बेसिकली इस डील के अंदर ईरान ने प्रॉमिस किया था कि भाई आप हमारे ऊपर जितना सैंक्शंस, क्योंकि यूएस ने ना उस समय बड़ा इकोनॉमिकली बराक ओबामा ने खेला था, ऑल थैंक्स टू हिज एडवाइजर्स एंड ऑल दोज पीपल। उन्होंने काफ़ी अच्छा एडवाइस उसमें दिया था। तो यूएस ने ज़बरदस्त सैंक्शंस लगाए हुए थे ईरान के ऊपर, जिससे ईरान की इकॉनमी बहुत क्रम्बल कर गई थी, एक तरीके से हालत ख़राब हो गई थी, और अंदर से विद्रोह भी लोगों का हो रहा था, बहुत सारी समस्याएं हो रही थी। तो उसके विपरीत में ईरान ने कहा कि भाई ऐसा है, हम आपके टर्म्स मानने को तैयार हैं, हम न्यूक्लियर वेपन को अपने परस्यू नहीं करेंगे इस पूरे JCPOA के अंदर में। इट इज़ 167 पेज डॉक्यूमेंट। उन्होंने कहा कि भाई हम नहीं परस्यू करेंगे अपने न्यूक्लियर वेपन प्रोग्राम को, इसके बदले में आप हमारे सैंक्शंस रिलीव कर दो, आप हमारे ऊपर के जो सैंक्शंस आपने लगा रखे हैं वो रिलीव करो। और वही हुआ, सैंक्शंस रिलीव किए गए, और उसके बाद JCPOA जो है साइन होता है, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन साइन होता है। वहीं दूसरी तरफ आप ट्रंप को देख लीजिए। ट्रंप जी ने यहाँ पर 3 महीने की लड़ाई लड़ी है, 3 महीने की लड़ाई लड़ी है, और क्लेम क्या था कि हम पूरे ईरान को ख़त्म कर देंगे, सरकार को हटा देंगे, अपने मतलब की सरकार बनाएंगे, और ईरान का जो पूरा थ्रेट है वो हमेशा के लिए ख़त्म हो जाएगा, जो कि नहीं हुआ। तो 3 महीने की आपने लड़ाई लड़ी, हज़ारों लोग उस लड़ाई में मारे गए, और आपने ऊपर से $200 बिलियन उसमें खर्चा किया। ये सारा कुछ करने के बाद आप क्या अचीव कर पाए हो? कुछ नहीं अचीव कर पाए हो, आप JCPOA जैसी डील कर पाए हो। तो यहीं पर ट्रंप की जो क्रिटिसिज्म है वो शुरू हो जाती है। क्या क्रिटिसिज्म है कि कहा जा रहा है कि भाई तुमने क्या ही कर लिया 3 महीने लड़के, ये चीज़ तो बिना लड़े बराक ओबामा ने कर लिया था। अगर आप देखो तो ट्रंप का बेस्ट केस सिनेरियो क्या है? ट्रंप का बेस्ट केस सिनेरियो यही है, और वो भी अगर ईरान मान ले तो
ट्रम्प का बेस्ट केस सिनेरियो है कि जो ऑलरेडी निगोशिएटेड डील थी 2015 में, जहां पर ईरान ने प्रॉमिस कर दिया कि चलो हम न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं अपना कंटिन्यू नहीं करेंगे, न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम उसको हम स्क्रैप कर देंगे। यूरेनियम का एनरिचमेंट के ऊपर लिमिट लगा दिया था उन्होंने, ताकि न्यूक्लियर लेवल की जो इनरिचमेंट चाहिए 90% वो कभी अचीव ही ना हो पाए। ये सबके लिए ईरान मान गया था, सिर्फ इसलिए कि सैंक्शंस रिलीफ करो और हमारे फ्रोजन एसेट छोड़ दो। वो तो आप कभी वही आपका बेस्ट केस सिनेरियो, आप भी वही कर रहे हो, लेकिन आपके करने में उनके करने में फ़र्क है। चलो उन्होंने किया, उन्होंने बिल्कुल शांति से कर दिया, वर्ल्ड इकोनॉमी को नहीं छेड़ा गया, कोई मरा नहीं, कुछ नहीं हुआ। आप जो कर रहे हो उसमें दुनिया भर की चीज़ें हुई, $200 बिलियन आपने खर्चा किया है। और उसके साथ साथ ऊपर से अगर आप देखोगे, ट्रम्प, उनके लॉयलिस्ट, सबने मतलब ट्रम्प के और उनके लॉयलिस्ट जो रहे हैं, अब वो इस पूरे जो चीज़ ये स्टेटमेंट दी जा रही है एक्सपर्ट्स द्वारा, उसको काउंटर कैसे कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि भाई बराक ओबामा ने जो डील की थी वो बराबरी में बैठ करके की थी, और हम जो डील कर रहे हैं वो एक पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से कर रहे हैं। ये आपने वो मीम देखा है ना कि हमारे पास जब फैक्ट्स नहीं होते तो हम कुछ भी बोलते हैं, हम कुछ भी बोलते हैं जब हमारे पास फैक्ट्स नहीं होते। वही वाली प्रॉब्लम है यहाँ पर इनके साथ। एक पाकिस्तानी मीम जो है बड़ी वायरल है, जहाँ पर वो पाकिस्तान को विश्व का सबसे शक्तिशाली देश एक व्यक्ति बता रहा होता है। ये कुछ उसी तरीके की बात है। तो एक आदमी आ जाते हैं, बड़े बुजुर्ग से रहते हैं, वो उसको लड़के को समझाते हैं कि यार ये बिल्कुल आप पढ़े लिखे हैं नहीं बेचारे, तो इनको लगता है पाकिस्तान सबसे ताकतवर है क्योंकि पाकिस्तानी सब अखबार पढ़ते हैं, बाहर का इनको कुछ पता ही नहीं है। फिर वो आदमी जो है उनको बताता है कि यार तुम्हारी क्या पोजीशन है, तुम अपने इकॉनमी देख लो, तुम अपनी आर्मी देख लो, तुम 3-3 युद्ध लड़े, तुम वो देख लो, उसका परिणाम क्या हुआ। तो सब उनको वो आदमी जो है आंखें खोल देता है। ठीक वैसा ही कुछ ट्रम्प के जो उसके लॉयलिस्ट हैं वो इस तरीके की क्लेम करते रहते हैं। उन्होंने कहा कि भाई बराक ओबामा ने डील बराबर बैठ के की थी, और हमने ये डील जो है ये स्ट्रेंथ एक डोमिनेटिंग पोजीशन पर की है। क्यों भाई डोमिनेटिंग पोजीशन पर की है? क्योंकि हम जो है ईरान को इतना अटैक करके हमने ख़त्म कर दिया कि ईरान को ये डील करनी पड़ी, और हम अपने टर्म्स ईरान से मनवा रहे हैं। तो अब पूछा गया कि भाई ठीक है, आप बता दो फिर कौन से टर्म्स मनवा रहे हो ऐसे जो 2015 में नहीं थे। तो यहाँ पर उनके पास इसका कोई जवाब नहीं। भाई स्ट्रेंथ से आपने क्या अचीव कर लिया? ओबामा ने सबसे अच्छी चीज़ तो ये अचीव की थी कि उन्होंने कंसेशंस जो है अचीव किए थे न्यूक्लियर प्रोग्राम के ऊपर, कि भाई न्यूक्लियर प्रोग्राम वो नहीं अपना परस्यू करेंगे, सिर्फ सिविलियन पर्पज़ के लिए परस्यू करेंगे, और यूरेनियम की जो एनरिचमेंट होगी उसके ऊपर कैप होगा। दूसरी तरफ हम जो ईरान के फ्रोजन एसेट्स थे उसको रिलीज़ कर दिया जाएगा। सेम यही टर्म्स क्या ट्रम्प के डील में नहीं है? बिल्कुल यही टर्म्स हैं कि भाई जो फ्रोजन ईरान के एसेट्स हैं उनको रिलीज़ किया जाएगा, बल्कि उनको पैसा भी दिया जाएगा अलग से, और उसके बदले में ईरान उनसे प्रॉमिस कर देगा कि वो अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को परस्यू नहीं करेगा। तो ईरान तो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम 2015 में भी नहीं परस्यू कर रहा था, फिर तुमने उसको चिटकाया क्यों, तुमने उसको खोदा ही क्यों जा करके कि वो बवाल शुरू हो गया? छोड़ देते 2015 वाला, आप फॉलो करते। ईरानियन स्टेट मीडिया ने ऊपर से सोने पे सुहागा और कर दिया, लोग और गुस्सा इसलिए हो गए। 14 पॉइंट जो पीस प्रपोजल है उनका, जो 14 पॉइंट प्रपोजल है वो उन्होंने रिलीज़ किया। 14 पॉइंट प्रपोजल रिलीज़ किया, और उसमें उन्होंने बोला भाई $24 बिलियन के जो फ्रोजन ईरानियन एसेट्स हैं उनको हम रिलीज़ कर रहे हैं। अब ट्रम्प ऐसा कॉन्ट्राडिक्टरी आदमी है ना, ट्रम्प ने सबसे पहले क्या किया था ना, ट्रम्प ने स्टेटमेंट को नकार दिया, कहा ये स्टेटमेंट गलत है, ऐसा कुछ नहीं है, हमने ऐसा कुछ प्रॉमिस नहीं किया, या है वाह है, दुनिया भर की बातें ट्रम्प ने यहाँ पर कर दी। लेकिन बाद में ट्रम्प ने जब द टाइम्स को अपना इंटरव्यू दे रहे थे वो, तो उसी चीज़ को उन्होंने मान भी लिया कि हाँ ऐसा तो है, ऐसी बातचीत हुई है, ये हुआ है। अगर आप पूरी घटना सुनोगे तो सबसे पहले क्या हुआ था कि एक न्यूज़पेपर है, तो उस न्यूज़पेपर पर ट्रम्प ने कहा कि ईरान जो है वो कभी भी फुल सैंक्शंस रिलीफ उनको नहीं मिलेगा, और जो $25 बिलियन के उनके फ्रोजन फंड्स हैं वो भी ईरान को कभी नहीं मिलेंगे। तो $25 बिलियन के फ्रोजन फंड्स भी नहीं मिलेंगे कभी भी, वो हमेशा वो फ्रोजन ही रहेंगे, और उसको हम बल्कि यूज़ करेंगे अलग जगहों पर। और दूसरी चीज़, उनको सैंक्शन रिलीफ्स कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि उन्होंने इतने लोगों को मारा है, प्रोटेक्टर्स को मारा है, और हमारी जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग थी, नेगोशिएशन हो रही थी, उसमें भी ये सब चर्चा नहीं थी इसकी। अब यहाँ पर बाद में जब उनसे इसी सवाल पूछा गया कि क्या उनको आप फ्रोजन जो उनका एसेट्स है वो रिलीज़ नहीं कर रहे हैं क्योंकि उनकी स्टेट मीडिया ने दिखाया, तो ट्रम्प ने उसका गोलमोल जवाब दिया और खुद ही को कॉन्ट्राडिक्ट कर दिया कि हाँ दे रहे हैं भाई। दूसरी चीज़, उन्होंने एक और बहुत बड़ी प्रॉब्लम की यहाँ पर, उन्होंने कहा कि किसी भी राष्ट्रपति ने और यूएस ने कभी भी ईरान के साथ किसी ने ऐसी डील नहीं करी जहाँ पर वो ईरान को न्यूक्लियर वेपन बनाने से रोक पाएँ, और अब हमारे अंदर ट्रम्प के अंडर वो चीज़ अचीव कर ली गई है। ये भी उन्होंने फैक्ट चेक अगर करो तो ये भी गलत है, फॉल्स क्लेम है उनका, क्योंकि 2015 में पूरा जो जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन था उसका मेन पॉइंट ही यही था कि ईरान अपने न्यूक्लियर वेपन्स प्रोग्राम को नहीं परस्यू करेगा, उनके एनरिचमेंट के ऊपर कैप लग जाएगा, यही पूरा प्रोग्राम ही था। तो यहाँ पर भी वो गलत है फैक्चुअली।
और उसके साथ साथ अगर आप देखो तो खास बात तो यह है कि ईरान सच में अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम परस्यू नहीं कर पा रहा था। ईरान के पास जो कैप लगी हुई थी उसको बेकार करने वाला, और ईरान की जेसीपीओ के साथ जो जेसीपीओ डील हुई थी उसको खराब करने वाला एक ही व्यक्ति है, और इसीलिए ट्रंप को इतना भला बुरा कहा जा रहा है। दैट इज डोनाल्ड ट्रंप। 2015 से वो चली आ रही थी। डोनाल्ड ट्रंप जब 2018 में अपने पहले वाले टर्म में आते हैं तो उन्होंने जो यूरेनियम एनरिचमेंट लिमिट थी उसको ब्रीच करना शुरू, मतलब उन्होंने पूरा इस जेसीपीओ को खराब किया, उन्होंने ब्रीच किया। तो जब उन्होंने ब्रीच किया तो ईरान ने भी ब्रीच करना शुरू किया। ईरान ने अपनी एनरिचमेंट की लिमिट बढ़ाई, और ऐसा बढ़ाया कि अब आज 90% एनरिचमेंट है उनके पास, का यूरानियम है उनके पास। उसके बाद वेपन्स ग्रेड यूरानियम लगभग नहीं था उनके पास, तो आज के डेट में टोटल 440 किलोग्राम वेपन्स ग्रेड यूरानियम है उनके पास। दूसरी और तीसरी सबसे बड़ी बात इसमें यह है कि अरे यार, जो चीज़ फ्री की थी, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज फ्री था, उस पर भी तुमने संशय करा दिया कहीं टोल वोल ना ले लो। और सबसे बड़ी बात क्या है कि तुम 200 बिलियन डॉलर तुमने वॉर पर खर्चा कर दिया, और 300 बिलियन डॉलर्स का तुम रिकंस्ट्रक्शन अमाउंट दे रहे हो ईरान को, विच बिकम्स $500। तो 500 बिलियन डॉलर आपने यूं ही उड़ा दिए ईरान के ऊपर, जबकि बराक ओबामा ने बीइंग वेरी गुड, बीइंग वेरी वेरी प्रैग्मेटिक पर्सन, उसने फ्री में ये डील ईरान के साथ क्रैक कर ली थी, और बड़ा फायदा हुआ था यूएस का इस चीज़ से। तो कहीं ना कहीं डोनाल्ड ट्रंप उस पूरे जो साइकिल है उसमें वो पूरी तरीके से फंस गए। वो उसको समझ ही नहीं पाए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। अब 2015 की जो डील हुई थी उसको अच्छा इसलिए बोला जाता है क्योंकि उसमें 15 ईयर्स के लिए एनरिचमेंट का सस्पेंशन था, और ट्रंप ने भी वही अचीव किया। ट्रंप ने कहा 20 ईयर्स का है, उसको 15 साल का वो कराया जाएगा, उस पर निगोशिएशन होगा, 15 पे सेटल करेंगे। तो ये भी 2015 की जो डील थी उसके बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सिमिलर है। और इसीलिए मैंने कहा कि मेरी गाड़ी आप ले गए चुरा करके और उसको पेंट करा कर चलाने लग गए, और कहे हम मुझसे कह दिया कि देखो नया गाड़ी मैं खरीद लिया। वही वाली बात है डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पर करे, तो थेथराई के आगे कुछ नहीं कर किया जा सकता। एक सरासर थेथराई है ट्रंप की जो यहाँ पर चल रही है। अगर आप देखो तो ये बहुत सिमिलर 2015 के जेसीपीओए से। ट्रंप ने कुछ बहुत बड़ा, कुछ बहुत जॉब ब्रेकिंग, कुछ ऐसा कुछ नहीं कर दिया है। इट इज़ जस्ट अ डील विच वॉज ऑलरेडी मेड। और क्यों ये प्रॉब्लम हुई है? क्योंकि ट्रंप के जो लोग हैं, ट्रंप के जो गूंस हैं, जो गैंग ऑफ गूंस हैं, दे आर वेरी वेरी इनकेपेबल पीपल। वो इसको ब्रेक ही नहीं कर पा रहे हैं। एंड बिकॉज इजराइल इज़ नॉट वेरी हैप्पी विद दैट, वो पूरी तरीके से एक्ट करने में एकदम असमर्थ है। आई होप आपको ये पूरा आर्टिकल समझ में आ गया होगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।